जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम शूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, विशेषकर 45 डिग्री और 30 डिग्री 60 डिग्री, तीन एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में 45 डिग्री को डिस्कस करते हैं। जैसे मान लिया कोई आपके पास ट्रायंगल है 90 डिग्री, ये बनाइए, ये यूं मान लिया है। ये इसका एक तो 90, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लिया ए बी सी है और ये 90 डिग्री है। इसका एक एंगल मान लिया 45 डिग्री है। अब एक एंगल 45 डिग्री है, दूसरा कितना होगा बताइए? ये भी 45 होगा। क्यों 45 होगा? 45 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों, कोई भी ट्रायंगल है उसके अगर तीनों इंटरनल एंगल्स को सम किया जाए, इंटरनल एंगल्स का सम किया जाए तो क्या होगा? 180 डिग्री होगा। अब 90 और प्लस 45 135 हुआ। 135 में 45 जोड़ेंगे तो 180 हो गया। यानी तीनों इंटरनल एंगल का 80 होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो 90 ये है, ये दोनों मिलकर 90 हो गए तो 180 हो गया। तो इसलिए अगर एक 45 है दूसरा 45 डिग्री ही होगा। और एक चीज़ हम और जानते हैं, अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल सेम है तो उनके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो भी सेम होंगे। यानी इसके सामने, इस 45 सी एंगल सी के सामने का ये और एंगल ए के सामने का ये दोनों सेम होंगे। यानी क्या होगा? ए बी इज इक्वल टू क्या होगा? बी सी। इसमें कोई भी एक साइड मान लेते हैं हम ए, तो ये भी क्या होगा? ये भी ये होगा। समझ में आ गया होगा आपके? दोनों चूंकि सेम साइड हैं, अगर ये दोनों सेम है तो ये बराबर ये भी हो जाएगा। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, क्या होगा? ए सी स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर कितना होगा? निकालिए यहाँ से। ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर। ए बी कितना है? ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कितना है? ए, चूँकि सेम है दोनों तो ये हो गया 2a स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, या ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर का जो, या 2a स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर, चूँकि इसका रूट निकल जाएगा तो ये होगा ए रूट 2, यानी ये हो जाएगा ए रूट 2। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर हमें निकालना हो, मान लीजिए साइन निकालना हो, साइन ऑफ एंगल सी, साइन सी है, ये 45 डिग्री है, तो साइन सी या साइन 45 डिग्री, तो चाहे यहाँ से ले लीजिए चाहे यहाँ, चूँकि सेम एंगल है तो यही मान लेते हैं, चाहे साइन 45 डिग्री। तो क्या होता है? साइन 45 यानी इस एंगल के जस्ट अपोजिट का जो साइड है वो, यानी ए बी अपान हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना? ए सी। और हम जानते हैं ए बी इज इक्वल टू क्या है? ए, हाइपोटेनस क्या है? ए रूट 2, तो 1 कट गया, कितना हुआ? 1/√2, यानी साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू, अगर साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी? 1/√2। एक तो ये हो गया, समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह कास 45 निकालिए। मान लिया कास 45 इज इक्वल टू क्या होगा? कास 45 डिग्री, ये मान लिया कास सी या कास 45 डिग्री। तो यहाँ पर कास अगर निकालते हैं, तभी पिछले चैप्टर में हमने बताया क्या, कास अगर निकालना है तो एडजेसेंट साइड अपान हाइपोटेनस, यानी एडजेसेंट साइड कितनी है? बी सी अपान हाइपोटेनस कितना है? ए सी। अब बी सी इज इक्वल टू हम जान रहे हैं ए है, ए अपान ए सी कितना है? ए रूट 2 है। अब क्या होगा? ए कट जाएगा, 1/√2, यानी कास ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू आल्सो 1/√2, यानी साइन 45 डिग्री और कास 45 डिग्री की वैल्यू सेम 1/√2 होती है। इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद कास साइन के बाद
tan का निकालना हो, tan 45 डिग्री, तब कैसे निकालेंगे? 45 डिग्री इज इक्वल टू होता है, दो तरीके से निकाल सकते हैं। tan 45 इज इक्वल टू होगा sin 45 अपॉन cos 45, या ऐसे सीधे निकालिए tan 45 यानी इसका, तो क्या होगा, इसके अपोजिट का साइड यानी ए बी अपान एडजेसेंट साइड, इस 45 डिग्री का एडजेसेंट साइड लगा हुआ साइड, तो बी सी अपान बी सी, यानी ए बाई ए कट गया बचा 1, यानी tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। समझ में आ गया होगा? tan 45 की वैल्यू निकल गई। इसके बाद देखिए साइन अगर 45 बराबर 1/√2 है तो कॉसेक इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक 45 डिग्री बराबर इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी अगर ये 1/√2 है तो ये √2/1 यानी √2। एक कॉसेक का यहाँ से निकाल लीजिए आप। tan अगर 45 डिग्री 1 है तो इसका उल्टा, कॉट इसका उल्टा होता है, कॉट 45 डिग्री इज इक्वल टू, ये भी 1 ही होगा, 1/1 बराबर 1 ही होगा। ठीक, इसी तरह से cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 है, तो sec 45 डिग्री बराबर क्या होगा, cos का उल्टा होता है 1/cos 45 डिग्री। ठीक, 1/cos 45 है 1/√2, तो ये √2 हो जाएगा, यानी sec 45 डिग्री इक्वल टू √2, ये हो गया। ये तो हो गई 45 डिग्री की कहानी, आप लोग समझ गए होंगे। यानी sin 45 कितना होता है, cosec 45 कितना होता है, tan 45 कितना होता है, cot 45 कितना होता है, cos 45 कितना होता है, और sec 45 डिग्री कितना होता है। अब अगर हमें 30 डिग्री या 60 डिग्री का निकालना हो, किसका, 30 डिग्री और 60 डिग्री का, तो उसके लिए हम देखते हैं, मान लिया कोई कोई ट्राइंगल लेते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, कोई क्या लेते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल लेते हैं। तो उसमें हम देखते हैं, उससे हम निकाल लेंगे कि कितना, कैसे इसको निकाला जा सकता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, जैसे मान ले कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये आपके पास है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या हुआ कि तीनों भुजाएं सेम हैं, यानी ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, मान लिया ए बी और सी तीनों सेम है। तो तीनों सेम है तो तीनों समान भुजाओं के सामने के एंगल सेम होते हैं। तीनों भुजाएं सेम है, तीनों के सामने के एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, यानी इंटरनल एंगल सब एक्यूट होंगे, 60 डिग्री के सब होंगे, सब 60 डिग्री के होंगे। ठीक, ये भी 60 ही होगा। इसमें हम करते हैं क्या कि एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं जो सीधे BC पे आता है। अब चूंकि ये सेम है, एंगल सेम है, तो ये लेंथ दोनों इक्वली मान लिया डी कर दें तो BD और DC सेम हो जाएंगे। अगर मान लिया हम इसको 2A माने, 2A, तो ये कितना हो जाएगा, BD यहाँ से यहाँ तक A हो गया, चूँकि 2A है, ये भी 2A होगा, ये भी 2A, ये भी 2A भी, तो चूँकि सेम है तो मिड में इंटरसेक्ट करेगा इसको, तो ये भी ये हो जाएगा, DC और BC, DC और BD दोनों A हो जाएंगे। अब हम AD की वैल्यू अगर निकालें तो AD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इस एंगल देखिए। अब ये एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पर, अगर इक्वली दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये थोड़ा सा अलग बन गया है, लेकिन ये चूँकि मिड से खींचा गया है तो ये कितना होगा, इसको भी दो भाग बांटेगा, 30 डिग्री, ये क्या हो गया 30 डिग्री। अब इक्वली डिवाइड है तो क्या होगा, यानी ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD ये रिजेंबल टू या लगभग सेम होगा ADC, ट्रायंगल ADC, यानी ABD किसके इक्वल होगा, ADC के। अब चूंकि इक्वल है और यहाँ हमने बता दिया कि अगर मान लिया सपोज दैट एक साइड मान लिया AB, सपोज AB इज इक्वल टू क्या होगा, एक साइड मान लिया 2A है तो आपका AC भी 2A होगा।
तो ए सी बराबर क्या होगा 2a, और इसी तरह बी सी बराबर भी 2a होगा। और बी सी बराबर किसके है, बी सी बराबर बी डी प्लस डी सी के है, बी डी प्लस डी सी, चूँकि दोनों सेम हैं तो क्या हो जाएगा, यानी बी डी बराबर भी ए हो गया और डी सी बराबर भी ए हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं ये डिग्री। अब त्रिभुज ट्रायंगल ए डी सी को कंसीडर, ए डी बी को, ए डी बी, ए डी बी, यहाँ पर देखिए ए डी बी के लिए 90 डिग्री आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालने के लिए। अब बी डी बराबर क्या होगा, बी डी बराबर है ए बी बराबर है आपका 2a। अब हमें निकालना है ए डी, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम निकालिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो ए हाइपोटेनस हो गया इस एंगल ट्रायंगल के लिए, यानी ए बी स्क्वायर इजक्वल टू क्या होगा, बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, या ए बी स्क्वायर बराबर हम जान रहे हैं 2a का होल स्क्वायर, ये हमको 2a मान लिया है ना इसको, बी डी स्क्वायर, बी डी पता है ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर हमें निकालना है ए डी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ए डी स्क्वायर इजक्वल टू हो जाएगा, ए डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब 2a स्क्वायर में से ए स्क्वायर गया, कितना बचा, ए स्क्वायर, सॉरी ये 4a स्क्वायर, 2a स्क्वायर जब पूरा हो तो इसका 2 2 जा 4 होगा, ए का ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। या यहाँ से देख लीजिए ए डी इजक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर बराबर अगर 3a स्क्वायर है तो ए डी बराबर √3a स्क्वायर या a√3, ए डी बराबर क्या हो जाएगा a√3। ए डी की वैल्यू आपको मालूम होगी कितनी होगी, a√3। यहाँ देख लीजिए, अब निकालिए, अब निकालने में मजा आएगा। अब मान लिया साइन 60 बराबर क्या होगा, साइन 60 यहाँ से निकाल लें, साइन इस एंगल के लिए 60 के लिए क्या होगा, यानी ए डी अपान ए बी, परपेंडिकुलर जो ये है या इसके जस्ट अपोजिट जो साइड है उसका बटा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ये है तो ए डी अपान ए बी होगा, ए डी अपान ए बी। अब ए डी की वैल्यू कितनी है, a√3 अपान ए बी की 2a, तो 2a, अब a यहाँ से काट दीजिए तो क्या हो जाएगा √3/2, साइन 60 क्या होगा √3/2, एक वैल्यू तो एक रेशियो ये आ गया। cos 60 बराबर, cos 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ एडजेसेंट साइड अपान हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट साइड इसका क्या है बी डी अपान हाइपोटेनस ए बी। बी डी कितना है, बी डी देखिए ए है, ए अपान 2a, तो a कैंसिल हो गया बराबर 1/2, यानी cos 60 इजक्वल टू क्या होगा 1/2। इसी तरह से इसका उल्टा भी यहाँ cosec 60 बराबर क्या हो जाएगा 2/√3, यहाँ sec 60 बराबर क्या हो जाएगा जस्ट उल्टा 2 हो जाएगा, ठीक। tan निकालना हो सीधा, tan 60 बराबर, tan 60 डिग्री यहाँ से देखिए, tan 60 अपान क्या हो जाएगा, ये अपोजिट साइड अपान एडजेसेंट साइड, तो ए डी अपान बी डी, ए डी अपान बी डी, ए डी बराबर a√3 है, और ए डी देखिए ए डी a/√3 अपान बी डी बराबर a है, तो ये हो जाएगा a कट गया √3, यानी tan 60 बराबर क्या होगा √3। इसी तरह से अगर cot 60 निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, क्योंकि उल्टा हो जाएगा। ये हो गई cot 60 डिग्री कहानी। अब निकालते हैं 30 डिग्री, यहीं से निकाल लेते हैं 30 डिग्री। इधर मिटा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, या इधर लगा दे रहे हैं। अब देखिए 30 डिग्री, यहाँ से देखिए 30 डिग्री ये, तो यहाँ अगर मान लें साइन 30 डिग्री क्या होगा, साइन 30 डिग्री इक्वल टू, यहाँ देखिए इसका अपोजिट साइड अपान हाइपोटेनस, तो इसका अपोजिट साइड क्या है बी डी
अपान हाइपोटेनस ए बी, बी डी अपान ए बी। बी डी कितना है, बी डी बराबर है, बी डी देखिए ए अपान 2a, तो ए अपान 2a, ए कट गया बराबर 1/2, यानी साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 1/2, एक आपका रेशियो ये आ गया। इसी तरह से कॉसेक 30 डिग्री इसका उल्टा हो जाएगा 2/1 यानी 2 हो जाएगा। अब कास 30 निकालिए, कास 30 डिग्री बराबर क्या होगा, कास थीटा बराबर क्या होता है, कास 30 बराबर यानी इसका एडजेसेंट साइड अपान हाइपोटेनस यानी ए डी अपान ए बी, ए डी अपान ए बी। 30 डिग्री का लगा साइड या आधार अपान कर्ण, तो ए डी अपान ए बी, ए डी है आपका, ए डी है कितना a/√3, a/√3 अपान हाइपोटेनस 2a, ए कट गया यानी कास 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा √3/2 हो गया। इसी तरह से सेक 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों के। काट 30 अगर निकालते हैं, सॉरी tan 30 निकालते हैं, 30 बराबर वैल्यू दी हुई है, tan 30 बराबर क्या होगा, यानी परपेंडिकुलर या अपोजिट 30 के अपोजिट वाली साइड अपान एडजेसेंट साइड या लगी हुई साइड, a अपान a√3, a अपान a√3, a कट गया बराबर 1/√3 हो गया। इसी तरह से काट 30 बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा √3, tan का उल्टा काट होता तो 3/1 यानी √3, तो ये जो है tan की। शेष जो है कुछ रेशियो 90 डिग्री और 0 डिग्री का नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में। और इसी तरह से मैथमेटिक्स की उपयोगी और इम्पॉर्टेंट क्लास देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।